सोचिए, एक ऐसा खतरा जो चुपके से आता है, बिना किसी आवाज, बिना किसी वार्निंग के, और सारी मेहनत की कमाई एक झटके में उड़ा ले जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड की। और आज की डिजिटल दुनिया में इससे बचना कैसे है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये एक कड़वी सच्चाई है। ऑनलाइन फ्रॉड की दुनिया में कोई रहम नहीं होता और इसका असर वो बहुत गहरा होता है। तो चलिए आज इसे ठीक से समझते हैं ताकि हम सब इससे बच सकें। तो सवाल ये है कि ये फ्रॉड करने वाले आजकल अपना निशाना किससे बना रहे हैं। देखिए, इनके नए शिकारगाह बन गए हैं स्टूडेंट्स और वो लोग जो घर से काम करते हैं। आइए जानते हैं कि ये लोग कैसे इनके जाल में फंस रहे हैं। देखिए, स्कैमर्स को ये अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स और रिमोट वर्कर्स को एक फ्लेक्सिबल नौकरी की कितनी ज़रूरत होती है। तो वो वर्क फ्रॉम होम के बड़े बड़े आकर्षक ऑफर डालते हैं, और जैसे ही कोई फंसता है वो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगते हैं, और पैसे मिलते ही गायब। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली कंपनी नौकरी देने के लिए कभी पैसे नहीं मांगती। फिर आते हैं ये इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स। ये दिखाते तो ऐसा है कि बस मदद करने के लिए ही बने हैं, पर असल में ये फोन में घुसकर सारी पर्सनल जानकारी, कॉन्टैक्ट्स, फोटोज सब कुछ निकाल लेते हैं और फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल शुरू होता है। अच्छा, आप क्यूआर कोड को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे आज क्लियर कर लेते हैं। इसका एक और सिर्फ एक ही नियम है, क्यूआर कोड हमेशा पैसे देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। अगर कोई कहता है कि पैसे रिसीव करने के लिए ये कोड स्कैन कर लो, तो समझ जाइए ये 100% स्कैम है। 100%। ये सब सुनकर दिमाग में एक सवाल आता है ना, कि आखिर कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हमारे फोन पर पूरा कंट्रोल कर कैसे लेता है। मतलब ऐसे जैसे फोन उसी के हाथ में हो। इसका जवाब हमें एक और बड़े खतरे की तरफ ले जाता है। ये होता है स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के जरिए। नाम सुने होंगे, एनीडेस्क, टीम व्यूअर। ये फ्रॉड करने वाले किसी बहाने से ये ऐप्स इंस्टॉल करवा लेते हैं, और एक बार ये इंस्टॉल हो गया तो समझिए फोन की स्क्रीन अब उनकी स्क्रीन है। वो सब कुछ देख सकते हैं, आपका पासवर्ड, आपका पिन, सब कुछ। तो अब तक हमने ये समझा कि फ्रॉड के तरीके क्या हैं, पर अब जो हम बात करेंगे वो है कि ये होता कैसे है। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये लोग सीधे दिमाग पर हमला करते हैं। इन धोखेबाजों के पास ना 3 सबसे बड़े हथियार होते हैं। पहला, डर, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, लालच, आप 1 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं। और तीसरा, जल्दबाजी, ये ऑफर बस 5 मिनट में खत्म हो रहा है। जैसे ही इन तीनों में से कोई एक चीज दिखे, फौरन अलर्ट हो जाइए। एक असली कहानी सुनिए। एक इंसान को फोन आया, सर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक होने वाला है, जल्दी से ओटीपी बताइए। वो घबरा गए और घबराहट में ओटीपी शेयर कर दिया। नतीजा, कुछ ही मिनटों में अकाउंट से 50,000 रुपए साफ। देखा आपने, ये है डर का खेल। उन्होंने बस डर का फायदा उठाया। तो खतरों की बात तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं इनसे बचने के तरीके की, अपने डिफेंस प्रोटोकॉल की। आगे जो बातें हम डिस्कस करेंगे वो हमारी सुरक्षा की ढाल है। ये हमें इन हमलों से बचाएंगी। तो सबसे पहले वो चीजें जो कभी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। अपना ओटीपी, सीवीवी या पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है। किसी अजनबी के कहने पर स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। और हाँ, पैसे पाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन तो भूल कर भी नहीं करना है। कोई कितना भी प्रेशर डाले, जल्दबाजी में नहीं आना है। और अब वो काम जो हमेशा करने हैं, अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए अच्छी आदतें बनानी हैं। जैसे हमेशा ऑफिशियल ऐप्स ही यूज करें, पासवर्ड एकदम मजबूत और यूनिक रखें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसे तो आज ही ऑन कर लें। बैंक के एसएमएस अलर्ट हमेशा चालू रखें, और अगर जरा सा भी शक हो ना, तो सीधे बैंक को फोन लगाएं, किसी और की बात पर भरोसा ना करें। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि सारी सावधानी के बाद भी गलती से कोई फ्रॉड का शिकार हो ही गया, सबसे बुरा हो ही गया। तो अब क्या? पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? ये नंबर याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, फोन में सेव कर लीजिए। 1930, ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। जैसे ही फ्रॉड हो, बिना 1 सेकंड गंवाएं, सबसे पहला काम है इस नंबर पे कॉल करना। जितनी जल्दी उतने ज्यादा चांस है कि पैसे वापस मिल जाएंगे। तो इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, तुरंत 1930 पर कॉल करें। स्टेप 2, cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट फाइल करें।
स्टेप 3, अपने बैंक को फौरन इन्फॉर्म करके अकाउंट ब्लॉक करवाएं। याद रखिए, इसमें समय ही सब कुछ है। पहले कुछ घंटे गोल्डन आवर होते हैं। इसी टाइम में एक्शन लेने से रिकवरी के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो आखिर में एक छोटा सा सुरक्षा मंत्र, इसे हमेशा याद रखिए। OTP मतलब ओनली टू पर्सन, यानी ये सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति के लिए है, बैंक भी इसे कभी नहीं पूछेगा। और QR मतलब पे ओनली, यानी इससे सिर्फ पेमेंट होती है, पैसे मिलते नहीं हैं। बस ये 2 बातें याद रखिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।